Hello viewers, this is my short intro. किड्स टैलेंट डेवलपमेंट एक ऐसा चैनल है जो बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस पर काम करता है। गार्डनर ने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। सीटेट क्वालिफाइड और सभी टीचर्स को इस थ्योरी के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हर बच्चे में ये 8 के 8 इंटेलिजेंसेस होते हैं और सभी अपने 100% पीक लेवल पे होते हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है इनका रेशियो चेंज हो जाता है, कुछ कम रहता है कुछ ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके टैलेंट डेवलप होते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों में ये सारे 8 इंटेलिजेंस पे काम करके उसको और इम्प्रूव करें। विजुअल इंटेलिजेंस बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर पे डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और विजुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमारा जितना भी करियर अपॉर्चुनिटी है वो स्क्रीन पर है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन फिज़िकल इंटेलिजेंस, हमारी फ़िज़िकल बॉडी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी की हम कैसे सुने, हम कैसे समझ में आए कि हमारी बॉडी हमसे क्या कहना चाहती है। फ़िटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये है फ़िज़िकल इंटेलिजेंस के सारे ही करियर अपॉर्चुनिटीज़। देन लॉजिकल इंटेलिजेंस हमारे एप्टीट्यूड पे काम करता है, फिर चाहे वो मैथमेटिकल हो, कैलकुलेशंस हो या फिर लॉजिक्स हो, रीजनिंग हो, वर्बल हो। सो ये हैं सारे ही लॉजिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो बच्चों में ये सारे ही इंटेलिजेंस होते हैं। ये है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि लिटरेचर रिलेटेड जो भी है। दोस्तों हमारी क्लासेस स्कूल की क्लासेस से बहुत ही अलग हैं और इस तरह की क्लासेस आपको यूट्यूब पे और किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ हर एक इंटेलिजेंस पे एक पर्टिकुलर सिलेबस है, एक पर्टिकुलर करिकुलम है जहाँ हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू प्लस मेरी खुद की क्रिएटेड बुक्स हैं जिसके थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। सो वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस मैंने इस चैनल पे डाली हुई हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूज़िकल इंटेलिजेंस से बच्चे का जो रिदम होता है माइंड का, म्यूज़िकली वो स्मार्ट होता है। वो म्यूज़िक रिलेटेड सारी चीज़ें, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हो गई, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छे तरीके से वो कनेक्ट हो सकता है। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक जो होता है वो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ पे होता है, वो हमें बॉडी स्मार्ट बनाता है जो हमारी फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड बहुत ही अच्छा होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बच्चे को पीपल स्मार्ट बनाता है, जहाँ पे बच्चा माइंड रीडिंग बहुत ही ईजिली कर लेता है, उसमें क्लेवर एटीट्यूड आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन आते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक में, जहाँ पे बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो बच्चे को समझ में ना आए या फिर बच्चा उसका प्रॉपर तरीके से मतलब ना निकाल पाए। देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़रूरी है, ये तो सभी को पता है। देन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में बच्चा नेचर स्मार्ट होता है, मीन्स नेचर से रिलेटेड उसको सारी चीज़ों की समझ होती है, लाइक क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, इन सब में जितने भी चेंजेस होते हैं, प्लस नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से बच्चा कनेक्ट कर सकता है हमारी सराउंडिंग से, हमारे प्रॉपर, आप समझ सकते हैं कि पूरा ही साइंस होता है ये नेचुरल इंटेलिजेंस। देन कमिंग टू इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे बच्चा सेल्फ स्मार्ट होता है। इट मीन्स बच्चा अपने आप को समझता है, अपने बॉडी को, माइंड को, सोल को, अपने ब्रेन को, जो कि मेडिटेशन में होता है वो हम अपने सिलेबस में बहुत ही इजी तरीके से समझाते हैं। देन कमिंग टू विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे बच्चा पिक्चर स्मार्ट होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है। जनरली लोग जो देखते हैं उनको वही समझ में आता है, बट यहाँ पे बच्चा उन हिडन चीज़ों को भी बहुत ही ईजिली समझ जाएगा क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही अच्छी है। तो जो चीज़ वो उसको नहीं भी दिखाई दे रही है वो उसके पीछे की भी सारी चीज़ें समझ सकता है। वॉच माई प्लेलिस्ट में जितने भी इंटेलिजेंसेस हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जो कुछ भी मैंने खुद किया हुआ है उससे रिलेटेड सारी वीडियोस उसमें डली हुई हैं। सो हम यहाँ पे बात करते हैं बहुत जो बड़े बच्चे हैं, लाइक 9 to 12 इस क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने जीके सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज से 4-5 साल बाद वो जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे या फिर कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे उनको ये जीके सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देन फॉर टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आई हैव गिवन द क्रिएटिव एग्ज़ाम पेपर आइडियाज़।
पेरेंट्स टू कैन मेक प्रैक्टिस एंड बाय देयर ओन किड्स। बच्चों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए मैंने खुद एक बुक डिज़ाइन की है, जिसके कुछ वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अनरिवील्ड फैक्ट्स ऑफ शकुनी, वहाँ पे बच्चा मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं उसको सीखेगा, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने अपने इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ की बुक्स में डाले हैं, और ये पूरे ही सोशल मीडिया पे और किसी भी बुक पे अवेलेबल नहीं है कि जो भी एग्जांपल्स सेट हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में उसका मोरल क्या हो। इन माय बिजनेस स्किल्स प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने सेलिंग कंसेप्ट सिखाया हुआ है। बहुत ही छोटी सी एज में आप अपने बच्चे में सेलिंग स्किल्स ला सकते हैं। आगे चल के वो सर्विस प्रोवाइड करेगा या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें सेलिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी, प्लस उसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। अर्लियर पहले क्या होता था कि एक सेलिंग कंसेप्ट होता था जहाँ पे हम जो बेचते थे वही कस्टमर को लेना होता था, बट नाउ अब कस्टमर की डिमांड पे सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना होता है। इन माई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट आप वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, आपको इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड लाइव वीडियोस मिलेंगी, जिसमें कि बहुत ही राइट तरीका बताया गया है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द हाउसेस में इंडियन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के सही तरीके भी नहीं अपनाए गए हैं, क्योंकि लोगों को ओवरऑल हमारे शास्त्रों की नॉलेज भी नहीं है। तो ये पेरेंट्स के लिए और स्कूल टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि टीचर्स उसको अपने स्कूल्स में प्रैक्टिस करवा सकते हैं एक्टिविटीज़ और क्राफ्ट्स के थ्रू, और पेरेंट्स इसको घर में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बच्चों में एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप करे। हमारे कल्चरल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको इंडियन मैरिज रिचुअल्स, विलेज कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाएगा, जो कि IAS एग्ज़ाम, PCS एग्ज़ाम में कल्चर सेक्शन में अलग से पूछा जाता है। इस तरह से आप अपने बच्चे को जूनियर IAS भी बना सकते हैं हमारी इन वीडियोस को फॉलो अप करके। हमारे किड्स यूनिक राइम्स प्लेलिस्ट में ये चीज़ें दी हुई हैं कि हाउ टू टीच राइम्स फॉर देयर रीडिंग, एक्टिंग, कोपिंग एंड थिंकिंग, रिलेटिंग, लिसनिंग स्किल्स। तो बच्चों में ये सारे स्किल्स डेवलप करने के लिए राइम्स के थ्रू हम बच्चों को टीच कर सकते हैं। माई सोशल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट, यहाँ पे हम बच्चों को लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाते हैं, जो मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही छोटी एज में ही स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे बच्चा हेल्पिंग एटीट्यूड सीखता है, बोथ गुड हैबिट एंड बेस्ट बिहेवियर योर चाइल्ड विल लर्न। फॉर टीचर्स, क्रिएटिव किड्स एक्टिविटीज़ प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे आइडियाज़, क्राफ्ट्स बताए हैं जो आप स्कूल में करवा सकते हैं। देन माई ओन क्रिएशंस प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मेरी खुद की डिज़ाइन बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, एजुकेशनल गेम्स और एक्टिविटी किट है, जिसको कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये है @swati mishra 9020। तो मेरी 5 साल की रिसर्च ऑन सोशल मीडिया प्लस मेरी जितनी भी सेल्फ स्टडीज़ और जो भी मैंने खुद रिसर्च किया है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी स्टडीज़ के थ्रू, अपने कॉलेज लाइफ में, ये सारी चीज़ों को सम अप करके, कंपाइल करके मैंने ये किड्स डेवलपमेंट चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम बच्चों के हर तरह के इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ फ्री क्लासेस मैंने इस चैनल पे प्रोवाइड की। दोस्तों, अपकमिंग फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो यहाँ पे ये नीड ऑफ द टाइम भी है कि हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर बनाएं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो ह्यूमंस ही बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं उनमें भी मल्टीपल इंटेलिजेंस 100 लेवल पे है, तभी वो ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को इन इंटेलिजेंस पे अगर प्रैक्टिस करवाते हैं तो आज से जब बच्चे 20 साल बाद बड़े होंगे, अपनी प्रॉपर एज में आएंगे, तो वहाँ वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोप अप कर सकते हैं। इस वीडियो को टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन सभी की मदद कीजिए जो अपने बच्चों में या फिर खुद में इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।